रामेश्वरम एक ऐसा द्वीप जहां हर मोड़ पर आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और कभी-कभी टकराते भी हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि अनसुलझे सवालों की एक जमीन है। तो आइए रामेश्वरम के इन रहस्यों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहला सवाल जो थोड़ा अजीब भी है। भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक में भगवान शिव के दो प्रमुख शिवलिंग क्यों हैं? ये किसी भी शिव मंदिर के लिए एक बहुत ही असाधारण बात है और इसके पीछे छिपी है एक गहरी कहानी। और फिर आता है राम सेतु का वो वैज्ञानिक सवाल जो बड़े बड़ों को हैरान कर देता है। विज्ञान कहता है कि पुल के पत्थर हैं 7,000 साल पुराने, लेकिन वो जिस रेत पर टिके हैं वो है सिर्फ 4,000 साल पुरानी। मतलब ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सुलझ नहीं पाया है। हमारी आखिरी पहेली हमें ले जाती है धनुषकोडी। एक जमाने का वो चहल पहल वाला बंदरगाह आज वीरान खंडहर क्यों बन गया? ये भारत की जमीन के आखिरी छोर पर बसे एक गोस्ट टाउन की एक बहुत ही दुखद कहानी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी पौराणिक और वैज्ञानिक रूप से विवादित पुल की, जिसे हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं। भगवान राम की सेना को समुंदर पार करके लंका जाना था और तब वानर सेना ने अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया और सिर्फ 5 दिनों के अंदर 48 किलोमीटर लंबा पुल तैयार कर दिया। अब बात यहां से दिलचस्प होती है। जब वैज्ञानिकों ने इस पुल के चूना पत्थर की चट्टानों की कार्बन डेटिंग की, तो पता चला कि वो करीब 7,000 साल पुरानी है। ये समय रामायण काल के बहुत ही करीब का है। लेकिन यहीं पर आकर रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जिस रेत पर ये 7,000 साल पुराने पत्थर टिके हुए हैं, वो रेत सिर्फ 4,000 साल पुरानी है। तो ये 3,000 साल का फर्क कैसे आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस तरफ इशारा करता है कि शायद ये कोई कुदरती ढांचा नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है। अच्छा, तो इन तैरने वाले पत्थरों के लिए वैज्ञानिक थ्योरी देता है प्यूमिस स्टोन की। ये एक तरह के ज्वालामुखी पत्थर होते हैं। होता क्या है कि जब लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है तो उसके अंदर हवा के बुलबुले फंस जाते हैं, जो उसे बिल्कुल स्पंज जैसा हल्का बना देते हैं, और इसी वजह से ये पानी पर तैर पाते हैं। लेकिन इस थ्योरी के साथ भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरम के आसपास हजारों किलोमीटर तक हजारों सालों से कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी रहा ही नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में ये प्यूमिस पत्थर यहां पहुंचे कैसे? ये सवाल आज भी विज्ञान और विश्वास के बीच एक पुल बनाए हुए है। तो चलिए अब सेतु से हटकर मंदिर के अंदर चलते हैं और उस अनोखी कहानी को समझते हैं जिसके कारण यहां दो प्रमुख शिवलिंग स्थापित हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि रावण, जो एक ब्राह्मण थे, उनका वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। पूजा के लिए एक दिव्य शिवलिंग की जरूरत थी, तो ये जिम्मेदारी दी गई हनुमान जी को, जिन्हें कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाना था। लेकिन शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी नहीं लौटे। तब समय को बनाए रखने के लिए माता सीता ने वहीं समंदर किनारे की रेत से एक शिवलिंग बना दिया। यही है रामलिंगम। थोड़ी देर बाद हनुमान जी कैलाश से लाया हुआ दिव्य शिवलिंग लेकर पहुंचे तो देखा कि पूजा तो शुरू हो चुकी है। वो बहुत उदास हो गए। उनकी उदासी देखकर श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके लाए शिवलिंग यानी विश्वलिंगम की भी स्थापना होगी और उसकी पूजा हमेशा रेत से बने रामलिंगम से भी पहले की जाएगी। रामेश्वरम मंदिर सिर्फ अपनी मूर्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद आर्किटेक्चर और कुदरती चमत्कारों के लिए भी मशहूर है। मंदिर के अंदर 22 पवित्र जलकुंड हैं, जिन्हें तीर्थम कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा द्वीप जो चारों तरफ से खारे समंदर से घिरा हो, वहां इन कुंडों में ऐसा क्या खास है? तो यहां भी देखिए, मिथक और विज्ञान का एक कमाल का संगम है। पौराणिक मान्यता तो ये कहती है कि भगवान राम ने अपने 22 बाण चलाकर इन 22 कुंडों को बनाया था। वहीं भूवैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना बताते हैं, जिसे फ्रेश वाटर लेंस कहते हैं। इसमें होता यह है कि बारिश का मीठा पानी द्वीप के खारे जमीनी पानी के ऊपर एक परत बना लेता है। वजह चाहे जो भी हो, ये सच है कि इन कुंडों का पानी मीठा है और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। और फिर बात आती है मंदिर की वास्तुकला की। मतलब ये अपने आप में एक अजूबा है। इस मंदिर का तीसरा गलियारा ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। इसमें
एक दो नहीं बल्कि 1212 विशाल नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभे हैं। जरा सोचिए उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतना बड़ा और इतना खूबसूरत निर्माण कैसे किया गया होगा। अब हम मंदिर से निकलकर पास की उस जगह पर चलते हैं जहां पौराणिक कथाएं एक आधुनिक त्रासदी से जा मिलती हैं, धनुषकोडी। धनुषकोडी की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही दुखद भी। इसका नाम धनुष का सिरा इसलिए पड़ा क्योंकि विभीषण के कहने पर श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था ताकि लंका महफूज रहे। सदियों तक एक फलता फूलता शहर रहा, एक व्यस्त बंदरगाह, एक तीर्थ स्थल। लेकिन फिर आई दिसंबर 1964 की वो भयानक रात। एक जबरदस्त चक्रवात ने पूरे शहर को निगल लिया। एक चलती हुई ट्रेन समुंदर में समा गई और सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। बस एक रात में एक जिंदा शहर खंडर में तब्दील हो गया। सरकार ने इसे रहने के लिए नाकाबिल घोषित कर दिया और आज ये एक घोस्ट टाउन बनकर अपनी कहानियां सुना रहा है। तो देखिए, रामेश्वरम की पहेलियां, एक ऐसा पुल जो जियोलॉजी के नियमों को चुनौती देता है। रेत और पत्थर में गढ़ी हुई भक्ति की एक बेमिसाल कहानी। चारों तरफ खारे समंदर के बीच मीठे पानी के चमत्कारी कुएं और प्रकृति के कहर से एक ही पल में मिटा दिया गया एक पूरा का पूरा शहर। तो असल में रामेश्वरम क्या है? ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल या पूजा की जगह नहीं है। ये एक जीता जागता स्मारक है, एक ऐसा चौराहा जहां प्राचीन आस्था, लिखा हुआ इतिहास और आज का विज्ञान तीनों आकर मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सवाल करते हैं और एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। और अंत में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जब एक ही कहानी हमें हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी मिलती है और आज की सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखती है, तो फिर ये फैसला कैसे हो कि विश्वास की हद कहाँ खत्म होती है और सबूत की शुरुआत कहाँ से होती है।